आप लोगों को स्वागत करने के लिए। हम नजीर जी से आग्रह करेंगे और आलम जी से आग्रह करेंगे, अबूल जी से, आप कृपया तीनों आए आगे। आलम जी आप आगे आगे। नजीर बाबू आप बुके से माननीय मंत्री जी को स्वागत करें। समिति सदस्य अबूल जी को बुला लीजिए। हाँ आलम जी, अबूल जी पकड़िए चिनवानी बोलिए। प्रताप जी, निरंजन मेहता जी, दोनों कृपया आगे आवे। प्रताप जी, निरंजन जी, आप बड़े भाई आशीष कुमार बब्बू जी को रोड बंद करना। थोड़ा सा भैया प्रताप जी, सुशील मुखिया जी का बिगुली पश्चिम पंचायत, उनको माला स्वागत करें। और अबुल बाबू, गुरनारायण बाबू को जी, आप बड़े भाई आशीष कुमार बाबू मुखिया जी का हाँ बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए आइए। आज इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित संघ की आन बान और शान विकास मंत्री माननीय मंत्री श्रीमती और हम सबों के मार्गदर्शक हमारे गार्जियन बड़े भाई आशीष कुमार बब्बू जी, हमारे ग्राम पंचायत गोपुरपुर के पूर्व मुखिया गार्जियन, अरे छोड़ दीजिए भाई, रघुनाथ मेहता जी, मंच पर उपस्थित किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुबोध मेहता जी, पश्चिम के मुखिया बड़े भाई महतो जी, मन संचालन कर रहे पूर्व जिला परिषद सुनील मेहता जी, नगर प्रखंड के प्रमुख विद्यासागर जी, नजीर जी एवं समस्त ग्रामवासी, आप सभी का इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, आप लोग शांति कम से कम बनाइए। मैडम आपके लिए आई है, आपको सुनना है मैडम को। जब तक आप शांति नहीं बनाएंगे तो विधि व्यवस्था को खराब मत कीजिए, सभी युवाओं से आग्रह है। तो माननीय मंत्री जी का नाम ही है विकास, इसी विकास के रास्ते चल के आई है। आप सबों से यही आग्रह है कि माननीय मंत्री सबके लिए है, सबके लिए हर घर लेसी का कार्यक्रम का तात्पर्य है। माननीय मंत्री सभी जाति के लिए है, चाहे अल्पसंख्यक हो, कुशवाहा समाज से हो, अति पिछड़ा हो या किसी भी वर्ग से आते हो। तो आप सब माननीय मंत्री जी के क्रियाकलापों पर निस्संदेह किसी भी तरह का कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन पे जो पूरे विधानसभा में जो भी कार्य योजना है बिहार सरकार का धरातल पे लाने का काम किया है, तो वो माननीय मंत्री आप जानकर बहुत ही खुशी है आप लोगों में कि मदरसा का भी माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत जल्द उद्घाटन होने वाला है, कामयाब होने वाला है। और मैं क्या बोलूं, आने वाले समय में आप लोग एक मत होंगे माननीय मंत्री जी का शांति करवाए। मंत्री जी आए हुए हैं, आप सबसे मिलने के लिए आए हैं, शांति बना के रखिए आप लोग। हेलो, आज गोकुलपुर के लक्कीबाग वार्ड नंबर 3 और 4 में हमारे बिहार सरकार के मंत्री, हम सब विधायिका लेसी जी आपके गांव में पधारी है। आप लोगों की समस्या को सुनने के लिए, आप लोगों की समस्या को हल करने के लिए बहुत सारी योजनाओं को लेके आई है। इनकी बात को आप सुनेंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे।
आज हम सबों के बीच हमारे पंचायत के नौजवान मुखिया नीरज जी, हम सबके जदयू के प्रदेश के महासचिव, हम सबके बीच आशीष कुमार लक्कू जी, हमारे बीच प्रखंड के नगर के प्रमुख साहब, पूर्व जिला पार्षद सुनील मेहता जी और बिजनौली पश्चिम के मुखिया बम जी और हमारे जदयू के वरिष्ठ नेता सुबोध मेहता जी आप सबों के बीच उपस्थित है। आप इनकी बातों को सुनेंगे। हम मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं, वार्ड नंबर 3 और 4 में जो आप योजना लेके आए हैं, यह हम सबका सौभाग्य है। इन गांव ग्राम के सभी तमाम लोगों का सौभाग्य है जो उज्जवल होने वाला है। जो योजना को विस्तार पूर्वक हमारे माननीय मंत्री जी आप सबों के बीच रखेगी। मंत्री जी से एक आग्रह और है, इतनी ही आबादी मोहम्मदपुर पश्चिम भाग में पड़ता है, जो वहां से चल करके धनारा पासवान टोला होते हुए धनारा को जोड़ता है, साथ साथ कब्रिस्तान को भी जोड़ने वाली सड़क जो पासवान टोली होकर के आता है, उसकी भी स्वीकृति माननीय मंत्री जी के द्वारा लगभग तय हो चुका है। इसलिए आज का वो कार्यक्रम नहीं रखा गया है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से बात हुई है, आने वाला साल और चुनाव के पहले वो भी काम कर दिया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मोहम्मदपुर में भी इतनी संख्या में लगभग 2000 की आबादी हमारे मुसलमान भाइयों का है। वहाँ जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जनाजा लेकर के कब्रिस्तान तक आने के लिए वही मोहम्मदपुर पासवान टोला होकर के आना पड़ता है, जो भादों के समय में काफी लोगों को परेशानी होती है। जनाजा में हजारों, 1000, 2000 लोगों की संख्या होती है। इन परेशानी को देख करके उन भी रोडों पर तत्काल अमल करते हुए उन पर अमल करने की कृपा की जाए। धन्यवाद। समय कम है, आप सब मंत्री जी का सुनने आए हैं। मंत्री जी का आप शांति बना करके सुने, मंत्री जी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा शांति रहो, शांति बना के रखिए। 5-10 मिनट में हम लोग, आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5-10 मिनट ही समय में। आज मुख्यमंत्री उन्नयन सड़क योजना के अंतर्गत नूरानी मस्जिद से हटिया पार कटरिया हाट धरहरा जाने वाली सड़क के शुभारंभ के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस पंचायत के मुखिया नीरज जी, हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुखिया आदरणीय रुपैल बाबू, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता विजयानंद मंडल जी, विद्यासागर मंडल जी और उपस्थित हमारे पार्टी के नेता सुनील मेहता जी, प्रदेश महासचिव आशीष कुमार लक्कू जी, बिजनौली पश्चिम पंचायत के मुखिया बम जी, सुबोध मेहता जी, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के पंचायत अध्यक्ष जी, तमाम आलम जी, नजीर जी, पंचायत समिति के सदस्य अबुल साहब एवं तमाम जितने भी यहाँ पर वार्ड सदस्यगण हैं, सभी पंचायती राज व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में उपस्थित अभिभावक, युवा नौजवान साथी हैं। अभी जिस सड़क का हम लोग शुभारंभ करने के लिए आए हुए हैं, ये सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क और ये सड़क पहले भी हम लोग बनवाए, लेकिन जीर्ण हो गया था। फिर से इस सड़क का डीपीआर बनवा के, सिमेंटिंग करवा के आज शुभारंभ करने के लिए आए हुए, ताकि हमारे जो जनमानस है, हमारी जो जनता है, महान जनता है, उनको दिक्कत नहीं, उनको कठिनाई नहीं। ऐसे तो हम लोग इस इलाके में सड़कों का
जाल बिछ गया। पूरे इस इलाके में, ये नगर प्रखंड में, गोकुलपुर पंचायत हो, जमीन पंचायत हो या रामपुर पंचायत हो, जहाँ भी आप उठा के देख लीजिए सभी जगह सड़क दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी खराब सड़क हो गई है, इसकी हमारी चिंता रहती है, इसी से इसका मरम्मती कराए और कई महत्वपूर्ण काम हम लोग करवाए। अभी जो एक बहुत ही आरसीडी से पीडब्ल्यूडी वाले का आरसीडी हो गया है। हम लोग चपैया पीर से हाथ बरारा होते हुए जैतनी ये होकर चंपानगर जाने वाली पथ, ये चौड़ीकरण सड़क होगा और बहुत ही अच्छा सड़क होगा। इसकी भी प्रक्रियाधीन है। जल्द ही हम लोग इसका शुभारंभ करने के लिए आए। वही मोहम्मदपुर में इस बात केंद्र की स्वीकृति मिली, हम लोग यही पर दिलवाए इसी टोला में। और फिर आपका हाट बनारा में मदरसा का भी हम लोग के लिए स्वीकृति करवाए। अपोटिया रामपुर में भी यहाँ भी मदरसा का सुदृढ़ीकरण हम लोग करवाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो लगातार आपके विकास के लिए बिना भेदभाव का काम कर रहे हैं। लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग इस तरह से सबका काम करते हैं। हम लोग विकास करके काम करके लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, सिर्फ भाषणबाजी नहीं देते। आप लोग पता कर लीजिएगा, अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुत सारे विधानसभा में संख्या है, लेकिन पूरे जिला में कोई भी विधानसभा में इतना मदरसे की स्वीकृति नहीं मिली। 6 मदरसे की स्वीकृति मिल चुकी है और 5 पाइपलाइन में है, वो भी स्वीकृति के कगार पर। यानी 11 मदरसे की स्वीकृति हम लोग दिलाए हैं और दिलाने वाले हैं। आप देख लीजिए, कोई भी विधानसभा होगा आपके बगल में कस्बा, आपके बगल में अन्य विधानसभा, लेकिन हम लोगों ने लगातार लगे हुए हैं कि हमारे जो मदरसा में पढ़ने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य कैसे संभले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग किसी को छोड़ते नहीं है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से बिना भेदभाव का आप लोगों का सेवा किए हैं, खिदमत किए हैं, आने वाले समय में भी इस तरह से आप लोगों का भी आशीर्वाद दुआ मिलना चाहिए। आप लोग देते हैं, कोई भी जाते हैं काम के लिए, हम लोग तुरंत उनका नोटिस लेते हैं और काम कराते हैं। जहाँ भी विभाग से काम होने वाला रहता है, हम लोग तो किसी को छोड़ के चलने वाले नहीं, लेकिन चुनाव का वक्त आएगा, 2-2.5 महीने के बाद 2000 घंटा लगेगा, बहुत सारे लोग आएंगे, आप लोगों को जज्बाती भाषण देंगे। जज्बाती भाषण देंगे तो आप लोगों को तय करना है कि हमारे लिए सबसे नजदीक कौन है, हमारे लिए हमेशा कौन पे खड़ा रहने वाले हैं। हम लोगों ने बिना भेदभाव का आपका सेवा किए हैं, खिदमत किए हैं, आगे भी इसी तरह से हम लोग करते रहे। यही आशा रखेंगे आने वाले समय में जो भी लोग आएंगे, लंबी चौड़ी भाषण तो हम लोग नहीं देते, हम लोग तकरीर देने वाले लोग नहीं है। हाँ, हम लोग काम करके, विकास करके, आपका सेवा करके हम दिन जीतते हैं और सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए उपलब्ध रहते हैं। यही हम लोगों का संकल्प है। और इतने मदरसा में काम हो रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इतना काम हुआ है। पाकिस्तान का घेरा हुआ है, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं हमारी सरकार की ओर से, और हम लोग स्थानीय स्तर पर इतना विकास का काम कर रहे हैं। यही आपसे आग्रह और विनती है, आने वाले समय में आप लोग युवा आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन दीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर SN भारत सिटीजन लाइव न्यूज।